लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ऐसा क्यों होता है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब ये इंडिया अलायंस और मुख्य तौर पर कांग्रेस जो है नफरती भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अब जो है संघ को टारगेट पर ले रहे हैं, संघ को लेकर एक भ्रामक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर संघ से इतना डर क्यों कांग्रेस को लग रहा है? देखिए 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने जब हिंदू समाज को संगठित करने के लिए और देश में जिस तरह से एक बयार उस समय बहना शुरू हो गई थी, मुस्लिम लीग ने जिस तरह से कट्टरपंथ शुरू कर दिया था और तत्कालीन कांग्रेस में भी मुस्लिमों को लेकर के जिस तरह की एक उदारता दिखाई जा रही थी, जिसका परिणाम 1947 में देश की विभाजन के रूप में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा से देश को पहले रखने का काम किया और देश के लिए एक देशभक्त पीढ़ी खड़ा करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार किया है। संघ को लेकर के कांग्रेस पार्टी की घबराहट हमेशा रही है और इसीलिए संघ पर अलग अलग समय पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनको सारे ये प्रयास उनके विफल हुए। संघ लगातार काम करता रहा है और आज देश में सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन आज है। इसलिए संघ को लेकर के उनकी पीड़ा बहुत स्वाभाविक है, उनके मन के भीतर रहती है, लेकिन संघ को काम के आधार पर पछाड़ नहीं सकते हैं, संघ की शाखाओं के आधार पर उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। संघ के जो कामकाज आज चाहे वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र में हो, विद्यार्थियों के बीच में हो या मजदूरों के बीच में हो, अलग अलग संगठनों के माध्यम से संघ ने आज अपने काम को जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। संघ की आलोचना नहीं कर सकते तो इस तरह के आज तुच्छ बातें करके, जानबूझ करके, जैसे संघ पर जो जिस तरह की बातें कही गई हैं, ये बातें उनके मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे को फेवर करने का काम करती है, एक मुसलमानों के वोटों को गोलबंद करने का काम करती है, इसलिए वो जानबूझ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे अपने दर्शकों को, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में विपक्ष के पास शायद मुद्दों की कमी हो गई है, क्योंकि जिन मुद्दों के आधार पर वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, शायद ये काम ना कर पाए, क्योंकि अब बात आ गई है हेलीकॉप्टर की जांच की। हेलीकॉप्टर रुकवाकर अगर जांच करवाई जा रही है तो उसकी शिकायत विपक्ष कर रहा है, आयोग से नहीं बल्कि जनता से। क्या यही एक तरीका रह गया है यहां पर विपक्ष के पास चुनाव जीतने का और महायुति को घेरने का? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हेलिकॉप्टर की जांच पर नया दांव। काही काळजी करायचं कारण नाही बघा हो। हर एक मिनिट उद्धव ने चेकिंग का बनाया वीडियो। अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट? जलसंपदा। चला दादा, जय महाराष्ट्र। तुम्हाला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही? महाराष्ट्र चुनाव में हेलीकॉप्टर की चेकिंग धीरे धीरे एक चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार चेकिंग होने को लेकर अब नया घमासान जोर पकड़ रहा है। भले ही इस पर उद्धव गुट की शिवसेना ने खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन मुद्दा शांत हो गया है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। स्वागत है आपलं। काय करता, बॅगा तपासताय? सांगा नाव। एक मिनिट। बीती 12 तारीख को उद्धव के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 48 घंटे बाद फिर उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 जगह चेकिंग हो गई। एक बार फिर उद्धव ने अपना फोन निकाला और अधिकारियों का वीडियो बनाना शुरू किया। साथ ही उद्धव ने अधिकारियों से कई सवाल भी किए। चला दादा, जय महाराष्ट्र। तुम्हाला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही? मग सांगा ना, नाव बिव सांगा ना, काय मोठ्याने बोला ना। हाफिज हबीब शेख। अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट? जलसंपदा। अपने सवाल जवाब के दौरान उद्धव ने पूछा कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है? ठीक आहे, हा नीट राहा, सगळ्यांना तपासा, लोकशाही आहे, कारण मोदींना पण तपासलं पाहिजे, त्यांना वेगळं काढता येणार नाही। यही नहीं, इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे अब अपनी चुनावी रैलियों में भी जगह देने लगे
और चुनाव आयोग की कार्रवाई की शिकायत दुनिया भर से कर रहे हैं। पंतप्रधान असो, अमित शाह असो, मिंधे असो, देवेंद्र असो, अजित पवार असो, यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील। तसा प्रचाराला जो कोणी येईल त्याची बॅग तपासण्याचा अधिकार हा मतदाराला आहेच आणि तो आम्ही बजावल्याशिवाय राहणार नाही। लेकिन क्या उद्धव के दावे सही हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होती? खैर, उद्धव के दावे को चुनाव आयोग लगातार गलत साबित कर रहा है। आयोग ने भी अपनी ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं के बैग की जांच के वीडियो जारी कर दिए। महाराष्ट्र में चुनावी शोर दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। वोट जिहाद से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष घिर रहा है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के मुद्दे को उठाकर वो सत्ता पक्ष पर पलटवार की कोशिशों में जुटा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर उसे इस मुद्दे पर कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो। राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में शंकरशाह का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो, या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी